हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इन दिनों का जो समय चल रहा है वह एग्ज़ाम का समय चल रहा है, यानी कि इंटर का हो, मैट्रिक का हो, सभी एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं और लगभग सभी स्टूडेंट्स की तैयारी भी फाइनली होने वाली है। तो इस समय में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इंटर और मैट्रिक से संबंधित जो अनुमानित प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं वह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो इसके पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी और मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में आने वाले प्रश्नों यानी कि संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला डालना शुरू किया था, मतलब उस पर वीडियो बनाना शुरू किया था। इसके पहले मैंने सेट 1 साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में बिहार बोर्ड में, उसके सेट को डाला था, सेट 1 को। आज जो है इस संभावित प्रश्न की अगली कड़ी है सेट 2। सेट 2 से संबंधित प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है और लगभग समझिए कि इसकी तैयारी करके जाने से आपका जो है बहुत अधिक क्वेश्चन इसमें आप उसका जवाब दे पाएंगे, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो देखिए, जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ सेट 2 आज मैं डालने वाला हूँ, यानी कि इसका वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। साइंस विज्ञान मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित है। अनुमानित प्रश्न है सेट 2। सेट 1 पहले ही डाल चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स चाहेंगे वो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न है, और जहाँ तक बात है इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर ढूंढना है, तो जो बच्चे फेयर किए हैं उसमें भी ये आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद गेस क्वेश्चंस में या मान लीजिए मॉडल सेट में या फिर क्वेश्चन बैंक में, इन सब से खोज के आप इन के उत्तर को आसानी से याद कर सकते हैं और इसको याद करके जाने से बहुत ही अधिक आपको फायदा होगा। तो देखिए आज सेट 2 में जो साइंस विज्ञान मैट्रिक से संबंधित है, इसमें कौन कौन से प्रश्न डाले गए हैं इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे इसके पहले मैंने सेट 1 में 15 प्रश्न डाले थे, उसके बाद ये सेट 2 में 16वां प्रश्न है। यानी यह क्या है भाई, तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? यह कारण आपको बताना है। बहुत कुछ हद तक इसका जवाब आप गूगल से भी ले सकते हैं, गूगल पे टाइप करने पर भी इसका जवाब मिल जाएगा। आगे कहता है कि वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। मतलब कहने का अर्थ वनों की कटाई का वन्य जीवों पर प्रभाव को बताएं, किस प्रकार क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप भी इसको तो अपने से खुद से ही लिख सकते हैं कि वनों की कटाई जो है, वन की यदि हम लोग कटाई करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि वन्य जीव जो हैं, जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो तो वनों में ही रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब वनों की कटाई की जाएगी यानी वन ही नहीं रहेंगे तो जीव का जीवन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वह जो जानवर हैं वह किधर रुख करेंगे, तो हमारे घर की ओर रुख करेंगे, यानी शहरों और गाँवों की ओर रुख करेंगे। और शहरों और गाँव की ओर जब वो आने लगेंगे तो मनुष्य में और उन लोगों में क्या होगा, वही होगा यानी कि आपस में लड़ाई होगा, जिससे उन लोगों को क्षति पहुंचेगा, मनुष्य जाति को भी क्षति पहुंचेगा। और इस तरह से होगा ये कि लगभग सभी जीवों का जीवन जो है संकट में आ जाएगा। यानी कि वनों का कटाई से वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वन को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक वन लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हम लोग के लिए भी बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मछली, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखे। तो जनरली बात है कि तो आप लोग जानते हैं मछली जो है वो किससे सांस लेती है, तो गिल से सांस लेती है, तो उसका श्वसन अंग गिल से है। केचुआ जो है वह त्वचा सांस लेता है। यह एक कोशिकीय जीव है और यह जो है उभयलिंगी भी होता है, यानी इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही शरीर में होते हैं। और कहने करते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं मनुष्य किससे सांस लेता है, तो आप लोग को भी स्टूडेंट्स पता है कि मनुष्य जो होता है ना वो फेफड़े से सांस लेते हैं। यानी इसका श्वसन अंग फेफड़ा है, केचुए का श्वसन अंग त्वचा है और मछली का क्या है, गिल्स है, राइट है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ये बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे कि तंत्रिका तंत्र है क्या। तो तंत्रिका तंत्र है एक नसों का जाल सा होता है, भेंस होती है, और हमारे रीढ़ और मस्तिष्क उसमें, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, मस्तिष्क में पीछे जो भाग है वो शामिल रहता है। इन सबको मिला के तंत्रिका तंत्र बनता है। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये क्या होता है, ये आपको संवेदना को बताता है।
यह संवेदना को बताता है, क्रोध, खुशी, इन सब चीज़ों को बताता है। मान लीजिए कि यदि कोई कांटा चुभो दे आपके किसी शरीर में, तो यह तंत्रिका जो है तुरंत ही आपको मस्तिष्क को यह सूचना दे देता है कि भाई कांटा चुभ रहा, इसको हटाइए। तो इस तरह से ये तंत्रिका का कार्य भी है और इसके बारे में आप विस्तृत बुक में या गेस क्वेश्चन या मॉडल सेट में देख सकते हैं। अगला जो है वह है पुनर्जनन क्या है। तो पुनर्जनन आप लोग जानते हैं कि जनन दो तरह का होता है, लैंगिक या अलैंगिक। तो लैंगिक में होता है कि स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं। ये जो पुनर्जनन है यह एक जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि है, इसमें द्विखंडन, बहुखंडन, बहुत सारी भी विधियाँ होती है। ये कायिक प्रवर्धन भी होता है, उत्तक संवर्धन भी होता है। तो यह पुनर्जनन जो है यह उन्हीं में से एक विधि है। तो इस पुनर्जनन में क्या होता है, इस पुनर्जनन में किसी कारणवश जो जीव का शरीर होता है वो एक दूसरे से हट जाता है। हटने के बाद वह पुनः एक अपने जैसा शरीर कहीं खोज लेता है और उसको खोज के वो पूरा जीव फिर से बन जाता है। यानी पुनर्जनन का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। तो पुनर्जनन एक अलैंगिक विधि है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखे। तो ये बहुत सारे रोग हैं। लैंगिक संचारित रोग होता है यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो अनैतिक संबंधों से या मान लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके कारण ये रोग होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे होते हैं, गोनोरिया होती है, सिफिलिस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, उसके बाद एड्स होता है, उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे रोग के नाम हो सकते थे। 2-4 तो हम तो बोल ही चुके हैं, वही हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द्विखंडन बहुखंडन में दो अंतर होता है। बहुत आसान है। द्विखंडन जिसमें जो होता है 2 भागों में बटा होता है सभी, बहुखंडन जो बहुत सारे भागों में बट जाते हैं। अब कहने का श्वसन की परिभाषा दे, ये अगला क्वेश्चन 23 है। तो श्वसन की परिभाषा क्या दे, तो श्वसन की परिभाषा भी देना बिल्कुल आसान है। श्वसन क्या है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो आपको क्या देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलता है। यह ईंधन की तरह काम करती है, जिससे आपकी कोशिकाएं भोजन बनाती है और कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। तब आप क्या कर पाते हैं, अपने कार्य को कर पाते हैं। यानी श्वसन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। श्वसन यदि आपको परफेक्ट ब्रीथिंग यानी अच्छा से सांस न मिले तो आपका मन थका थका महसूस होगा। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा के रोग, जो दम्मा के रोगी होते हैं, जिनको दमा बोलते हैं हम लोग गाँव के भाषा में भी या शहर के भाषा में भी, या अस्थमा भी बोलते हैं। तो ये जो रोगी होते हैं उनको सांस बढ़िया से नहीं मिलता, यानी उनकी कोशिका अच्छी से जो पोषण है वो नहीं कर पाती है, जिस कारण वो हमेशा थके थके रहते हैं। उनका शरीर दिनों दिन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। आगे बात करते हैं प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये प्रदूषण क्या है, तो कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, कुछ भी है, यदि वो अपना जो गुण है वो यदि खो देते हैं, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वायु हो, यदि वो अपना गुण खो देते हैं, तो जिस कारण से वो गुण खोते हैं उस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। यदि मान लीजिए जल है या मिट्टी है, उसमें कुछ बेकार पदार्थ मिलते जा रहे हैं तो उनका जो असली गुण है वो खत्म हो जाता है और वो विषैले बन जाते हैं। तो ये सब प्रदूषण ही कहलाते हैं। आगे कहता है दीर्घोरम क्या है, इसका क्या कार्य है, इसको लिखना है। परागकण किसे कहते हैं, तो ये आप लोग को तो बायोलॉजी का सवाल है और इसमें जो है ये जनन चैप्टर में ही आसानी से मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ एवं चित्र बनाए, स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र बनाना है मनुष्य के आहार नाल का। तो ये भी बुक में उपलब्ध है। नाभिकीय विखंडन क्या है, तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दो तरह के क्या होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन अवक्रिया क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन अवक्रिया में ये होता है कि उसमें 2 नाभिक जो होते हैं वो एक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको संलयन कहते हैं। संलयन का अर्थ ही होता है जुड़ना। और नाभिकीय विखंडन क्या है ब्रदर, नाभिकीय विखंडन का अर्थ होता है कि एक बड़ा सा नाभिक वो 2 भागों में टूट जाता है, यानी कि विखंडित हो जाता है, तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें एक बड़ा सा नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, राइट है। उसके बाद बात करते हैं कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण का 2 उपयोग आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। पहला उपयोग ये है कि कार की हेडलाइट में जो उसका जो हेडलाइट होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। उसके बाद एक और उपयोग है सौर सेल में, जो सोलर का सेल होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। उसके बाद तीसरा है
हजामती दर्पण में, उसमें भी क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि विद्युत विभव की परिभाषा दे, वैसे ही मात्रक लिखे। तो विद्युत विभव की परिभाषा दे और इसका ऐसे ही मात्रक लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या होता है, तो बहुत यानी कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर जो जीवों के अवशेष दबे होते हैं, उन्हीं से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण है। ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये नवीकरणीय नहीं होते हैं, ये अनवीकरणीय होते हैं, यानी कि इनको फिर से आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इनको फिर से उत्पन्न करने के लिए आपको करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधनों का जो उपयोग है उसको बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए। इनसे एक और कमियां हैं कि इनसे जो है वातावरण में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के जलने से वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इस तरह यह था आप लोगों के लिए सेट 2 साइंस से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके जाएंगे तो निश्चय ही मेरा बहुत ही विश्वास है कि आप लोगों का जो है बहुत अधिक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें से देखने को मिल जाएगा और आप इससे बहुत ही लाभान्वित भी होंगे। इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए, क्योंकि मैं ये श्रृंखला जो है अभी साइंस का कर रहा हूँ, उसके बाद साइंस का सेट होने के बाद उसके बाद आपको हिंदी का, फिर मैथमेटिक्स का, फिर इंग्लिश का, उसके बाद आपको सोशल साइंस का, ये सभी श्रृंखलाएँ इस चैनल पे आएंगी। और इंटर का भी उधर वीडियो बन रहा है और फिर इधर आपको मैट्रिक का भी बना रहा हूँ। तो आप लोग जो है इस तरह के अनेक जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।